प्रूफ I इज इक्वल्स टू एन ए वी डी और वी डी इज इक्वल्स टू माइनस ई ई टाउ बाय एम जैसे फॉर्मूले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर ये फॉर्मूला आता है तो वी डी को आई के फॉर्मूले में पुट करो, उसके बाद एन ई स्क्वायर ए ई टाउ बाय एम तुमको मिल जाएगा। दैन हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला जो कि होता है वी इज इक्वल्स टू ई डी, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था। यहाँ से तुम ई की वैल्यू वी बाई डी निकाल के पुट करो अपनी थर्ड इक्वेशन में जो हम लोगों ने बनाई है। थर्ड इक्वेशन में पुट करने के बाद हम लोगों को कुछ इस तरीके का रिलेशन मिल जाएगा, और इस रिलेशन के मिलने के बाद v और i को अलग लिख देंगे और हम लोग चेक करेंगे कि ये जो अपन को वैल्यूज़ मिली हैं क्या ये कॉन्स्टेंट्स हैं। तो मास हमारा कॉन्स्टेंट होता है, डिस्टेंस हमारा कॉन्स्टेंट था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारा कॉन्स्टेंट होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टेंट है, एरिया कॉन्स्टेंट है और टाइम भी कॉन्स्टेंट है, राइट, रिलैक्सेशन टाइम एक्चुअली। उसके बाद अगर ये सभी कॉन्स्टेंट है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये कोई नया कॉन्स्टेंट है जिसको हम लोगों ने नाम दिया आर, और यहाँ से ही v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया i के। हमने इसको अलग करके r इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए लिखा और रो की वैल्यू यहाँ से m बाय ई स्क्वायर एन टाउ आई, और यहाँ से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि r जो होता है वो d बाय एल यानी कि l बाय किसके l बाय ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अभी तक तो हम लोग ऐसे ही पता था ना कि ये l बाय ए के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यहाँ से ये चीज़ प्रूफ भी होती है। तो यही था ओम्स लॉ का क्विक प्रूफ, एंड फटाफट से इसको खुद से करके देखो एंड डेफिनेटली अच्छे से याद हो जाएगा।